नमस्कार दोस्तों। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? कैसे जानें कि प्रेम की अनुभूति क्या है? क्या प्रेम की कोई परिभाषा हो सकती है? और अगर हो सकती है तो वह क्या है? क्या प्रेम मात्र कह देने से हो जाता है? क्या प्रेम सिर्फ पुरुष और स्त्री में ही हो सकता है? जीवन में प्रेम का महत्व क्या है? क्या प्रेम बिना किसी छल कपट के, बिना किसी कूटनीति के किया जा सकता है? क्या बिना किसी चाह के प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं? आप भी इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं? तो आइए आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। कैसे हमें गौतम बुद्ध समझाते हैं प्रेम का असली महत्व। एक बार की बात है, बुद्ध के एक चचेरे भाई थे देवदत्त, जो उनसे बेहद ईर्ष्या करते थे। देवदत्त ने महसूस किया कि वह स्वयं बुद्ध के समान ही अच्छे हैं और पवित्र भी, परंतु उसे बहुत ही ईर्ष्या हुआ करती थी कि क्यों लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और बुद्ध का सम्मान करते हैं। क्यों वे लोग उसका सम्मान गौतम बुद्ध की तरह नहीं करते। वह हमेशा बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने गौतम बुद्ध को मारने की साजिश रची। वह जानते थे कि उस दिन गौतम बुद्ध एक विशेष नगर से होकर गुजरने वाले हैं। बुद्ध के शहर में आने से पहले वह एक हाथी को एक दीवार के पास छिपाकर शहर में ले आया। फिर देवदत्त ने उस हाथी को खूब शराब पिलाई। उसकी योजना उस नशे में धुत हाथी का इस्तेमाल करके गौतम बुद्ध को मारने की थी। जब उन्होंने दूर से देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत हाथी को बेरहमी से पीटने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। शराब के नशे में धुत हाथी बहुत दर्द में था और पूरी तरह से गुस्से में भी था। यह देखकर देवदत्त ने तुरंत हाथी को गौतम बुद्ध की दिशा में छोड़ दिया। क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ हाथी अब पागल हो गया और बुद्ध की ओर पूरी तेजी से चलने लगा। हाथी ने बहुत शोर करते हुए अपने कान, पूंछ और सूंड को ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई गड़गड़ाहट हो रही हो। इस भयानक नज़ारे से बुद्ध के साथ रहने वाले सभी शिष्य भयभीत हो गए और नुकसान के रास्ते से भागने के लिए हाथापाई की और वहां से भाग गए। केवल आनंद, गौतम बुद्ध का इकलौता शिष्य, उनके पास मजबूती से खड़ा रहा। उस समय बुद्ध स्वयं पूरी तरह से आराम और करुणा में बने रहे। उन्होंने हाथी पर एक नज़र डाली और मासूम जीव के लिए बहुत प्यार और करुणा महसूस की। महात्मा बुद्ध वहीं खड़े रहे और हाथी के प्रति अपनी करुणा प्रकट करने लगे। गौतम बुद्ध के प्रेम और करुणा के विचार इतने प्रबल और शक्तिशाली थे कि हाथी इसे महसूस कर सकता था। गौतम बुद्ध के नजदीक होने से कुछ कदम ही पहले वह अपने रास्ते में रुक गया और शांत हो गया। फिर वह गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। बुद्ध ने हाथी की सूंड को सहलाया और कोमल और दयालु शब्दों से उसे दिलासा दिया। हाथी पूरी तरह से प्रेममय हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुका दिया। आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम का सार करुणा और कोमलता है। प्रेम का अर्थ है परम, जो सबसे ऊपर है। प्रेम मनुष्य को उसकी मानवता के प्रति सजग होकर उसे मनुष्यता से उठाकर ईश्वर तत्व की ओर ले जाता है और उसे इस संसार के प्रति कोमल और पवित्र कर देता है। जिस प्रकार शीशे पे जमी धूल किसी कपड़े से पोंछने के बाद उस शीशे में साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रेम मनुष्य की आंखों पे पड़े धूल के कपड़े को जड़ से साफ कर देता है और जो शेष रह जाता है वो है परम प्रेम, सत्य और ज्ञान।